में सूरज की किरणें जैसे ही के खेतों पर पड़ती थीं, चमक से भर जाता था। यह का था जब हर किसान के पर मेहनत और की साफ जा सकती थी, में की तैरती रहती थी। इसी का एक किसान अपने खेतों में पसीना हुए भी अलग में रहता था। उसकी आंखें हमेशा उस इंसान को रहती थीं जिसने किनारे कर दिया था, के कोने में जहां सूरज की सबसे महसूस थी। मीरा अपना करती थी। सफेद साड़ी में मीरा अब एक बन चुकी थी। उसके से सिंदूर जाने के बाद ने उससे जीवन के लिए थे। लोग उसे मानते थे और कोई भी उसके से गुजरना पसंद नहीं करता था। लेकिन की नजरों में मीरा की और उसकी आंखों की गहरी उदासी किसी से भी कम नहीं थी। जानता था कि किसी ने उसे मीरा की ओर हुए पकड़ लिया, तुम्हें खड़ा हो जाएगा। यहां के बहुत सख्त थे, खासकर जब बलवंत सिंह के बनाए कानूनों की पूरे का विधाता था और उसकी के भी नहीं हिलता था। विधवाओं के लिए कहा था कि वे से दूर रहें और अपने पापों का प्रायश्चित करें। को इन और जालिम रिवाजों से हमेशा से सख्त नफरत थी। उसका अन्याय उबलता था, लेकिन वह अपनी बूढ़ी की वजह से को मजबूर था कि धूप जब आसमान से आग बरसाने लगती थी तो बाकी सभी किसान पेड़ों की में करने थे, लेकिन मीरा को उसका हिस्सा बनने की कभी इजाजत नहीं थी। वह ही उस धूप में सूखी और अपना करती रहती थी कि दिल से यह सब नहीं जाता था। एक दिन उसने करके एक से और उसे चुपके से उस रख दिया जहां मीरा कर रही थी। उसने कुछ चौड़े से एक भी बना दी ताकि मीरा कुछ पल की ले सके। जब मीरा अपनी मिटाने के लिए मुड़ी तो उसने उसके मटके और की को पहले तो उसे कि शायद यह किसी की भूल है, लेकिन फिर उसने को दूर से उसकी से हुए पाया कि आंखों में एक अजीब सी और परवाह थी जो मीरा ने अपने की मौत के बाद से कभी नहीं थी। ने उसे केवल दिया था, इसलिए इस मिली हमदर्दी ने उसे अंदर तक दिया। उसने हाथों से उसको पिया और उसकी आत्मा को एक अजीब सी मिली। अगले कई दिनों तक यह यूं ही से चलता रहा। कुछ कहे हर मीरा के लिए और फल वहां छोड़ जाता था। मीरा भी अब अनजाने में उस मटके का इंतजार करने लगी थी। उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता था जिसकी खोखले शब्दों पर नहीं बल्कि गहरे एहसासों पर टिकी थी। के लिए अब वह केवल मेहनत की नहीं रह गया था, बल्कि वह मीरा की का मंदिर बन गया था। वह में उड़ते उसके सफेद और उसकी चूड़ियों की खनक को ही अपने दिल में महसूस करता था। अब चुपके से ले रहा था। मीरा के दिल में भी अब हलचल होने लगी थी। वह जानती थी कि एक के लिए किसी दूसरे मर्द के बारे में भी बहुत बड़ा जाता है। के में जब वह अपनी टूटी हुई पर लेटती तो का उसकी बंद आंखों के तैरने लगता था। वह को कोसती अपने भाग्य को, लेकिन उस प्रेम को अपने दिल में से वह भी नहीं थी कि परवाह ने उसके अंदर के उस इंसान को फिर से दिया था जिसे के कर चुके थे। का एक ऐसा मजबूत था जहां पक्षियों को पंख फड़फड़ाने की भी सख्त थी कि एक बहुत ही हुई और थी। वह अक्सर अपने को थी कि वह के आदमियों से हमेशा दूर और के नियमों का करे, उनका जीवन से कट सके। ने अपनी पूरी जिंदगी इसी छोटे से की और बंधनों में करती। उसे इसका भी नहीं था कि उसका किस पर रख है, अपनी से करता था। लेकिन वह अपनी इंसानियत और आत्मा को कभी नहीं सकता था। एक जब सूरज ढल रहा था और आसमान में हुई थी और मीरा का पहली बार हुआ जब कोई दूसरा नहीं था। मीरा से लौट रही थी और उसके सिर पर का था उसका पैर एक बड़े से, और वह गिरने ही थी कि ने बढ़कर उसे थाम लिया। दोनों की मिली और उस एक पल में जैसे पूरी वहीं गई। मीरा की धड़कनें हो गईं और उसने घबराकर को उसे पीछे लिया। वह जानती थी कि किसी ने उन्हें इस तरह लिया तो पूरे में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इतना कि है ने बहुत ही और हुई में उससे पूछा। मीरा ने अपनी नजरें लीं और उसकी खूबसूरत आंखों से पढ़े। मेरे नसीब में सिर्फ यही लिखा है, उसने हुए से दिया कि दिल में जैसे किसी ने घोंप दिया। वह कहना था कि वह उसका नसीब पूरी तरह बदल, कि वह उसे इससे के लिए, लेकिन शब्द में गए। मीरा वहां से अपना से गई, लेकिन अपनी गहरी उदासी के छोड़ गई। उसको भी नींद नहीं आई। वह बस अपनी छत पर आसमान के तारों को रहा। उसे में नहीं आ रहा था कि ये इतने क्रूर और संवेदनहीन क्यों हैं।
क्यों एक इंसान को केवल इसलिए सजा दी है क्योंकि उसका जीवन साथी उसे बेवकत छोड़कर गया ने मन ही मन एक बहुत ही बड़ा और फैसला कर लिया। उसने तय किया कि वह इस अन्याय के से खड़ा होगा। वह मीरा को उस कुएं से जिसमें वालों ने उसे दिया था, लेकिन यह पूरी तरह कांटों से था और इसमें जान जाने का बहुत बड़ा भी शामिल था। अगले दिन जब मैं पहुंचा तो उसने कि बलवंत सिंह के आदमी वहां दे हैं को शायद लग गई थी कि खेतों में कुछ ऐसा चल रहा है जो रवायतों के है। उसके हर उस किसान पर रख थे जो मीरा के कर रहा था। ने अपने उबलते हुए गुस्से को काबू में रखा और अपना करने लगा। वह जानता था कि सही का धैर्यपूर्वक इंतजार करना बहुत जरूरी है। एक सी गलती मीरा की जिंदगी को और भी बना सकती थी। मीरा की भी कुछ नहीं थी। उसे भी अब इसका डर था कि यह हमदर्दी कहीं उसकी जान का ना बन जाए। उसने फैसला किया कि वह अब से पूरी तरह दूरी बनाकर रखेगी। जब ने उसके लिए कार रखा तो मीरा ने उसे तक नहीं। वह दिन भर रही, लेकिन उसने जानबूझकर की और भी नहीं। को यह बहुत पीड़ा हुई, लेकिन वह मीरा की बेबसी को सकता था। यह और डर के बीच वाली एक बहुत ही और जंग थी जिसे वे दोनों अपने अपने दिलों में ही लड़ते कि पर जब भी बैठती तो वहां सिर्फ का दबदबा ही साफ आता था। वह अपनी मूंछों पर हुए ऐसे था जैसे वह कोई साक्षात भगवान अक्सर उन पंचायतों को दूर से था और उसके मन में के बीज से फूटने लगते थे। वह सोचता था कि कब तक लोग इसको कुछ कहे सहते रहेंगे, कब तक और बेबस लोग इन कहा सहते रहेंगे, दरिंदों के पैरों से कुचले रहेंगे। उसे यह होने था कि ये आग उसे ही जलानी उसकी कीमत कुछ भी क्यों न की। अब पूरी तरह से पक चुकी थी और कटाई का जोरों पर था और केमे हुआ था। लेकिन मीरा की अभी भी उसी सफेद और में कैद थी। ने कई बार कोशिश की कि वह मीरा से करे, लेकिन मीरा हर बार उसे करती। एक दिन आसमान में बादल छा गए और लगी कि बूंदें खेतों पर गिरने लगीं। सभी लोग अपनी अपनी कटी हुई के लिए इधर उधर दौड़ पड़े। मीरा भी में अपनी काटी हुई को की कोशिश करने लगी और के बीच मीरा ही कर रही थी। उसका सफेद में से उड़ रहा था और वह के में पूरी तरह से भीग चुकी थी। से उसका यह नहीं गया। वह अपनी परवाह छोड़कर दौड़ता हुआ सीधे मीरा के पहुंचा। उसने को में उसकी मदद की कि बूंदों के बीच दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। मीरा का शरीर से तरह रहा था, लेकिन कि मजबूत ने उसे एक अजीब सी और का दिया। उसमें उन दोनों का हुआ प्रेम और भी और मजबूत हो गया। यहां क्यों आए? किसी ने हमें ऐसे लिया तो वे जान से, मीरा ने के बीच जोर से हुए कहा। ने उसकी आंखों में से हुए कहा, किसी का कोई डर नहीं है, मैं इस तरह तड़पते हुए नहीं सकता। मीरा की आंखों से बहने लगे जो कि मैं मिल गए। उसने पहली बार अपनी दबी हुई भावनाओं को नहीं और वह के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वह पल उन दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी, जहां के टूट चुके थे। के बाद जब आसमान साफ हुआ तो दोनों को हुआ कि वे एक बहुत बड़ी सीमा चुके हैं। अब पीछे हटने का कोई भी नहीं था। ने मीरा से किया कि वह उसे इससे बचाएगा। मीरा के दिल में एक थी तो दूसरी एक बहुत और डर। वह जानती थी कि उन्हें कभी एक साथ नहीं देगा, लेकिन के मजबूत और इरादों ने उसे भी थोड़ी दी थी। उसने पर करने का अंतिम फैसला किया, यह जानते हुए भी कि इसका अंजाम मौत भी हो सकता है। को अब के में बड़ा आने था। वह अक्सर घर से रहता था और मैं रहता था। एक का दिल बहुत जल्दी आने को है। उसने से कई बार की कोशिश की, लेकिन हर बार था थोमे दिन अपनी से बीत थे। लेकिन और मीरा के दिलों में एक पल रहा था। उस दिन के बाद से दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बन गया था। अब मीरा के जाने था। वह अब किसी से नहीं था, बल्कि जानबूझकर मीरा के ही अपना करता था। मीरा को भी अब उसकी से डर नहीं लगता था, बल्कि एक अजीब सी मिलती थी कि आंखों में उसे अब वो अपनापन और दिखाई थी जिसकी उसे हमेशा से थी। जैसे रूढ़िवादी में ऐसी बातें दिनों तक नहीं सकती थीं। लोगों की नजरें बहुत थीं और उनकी जुबानें उससे भी जहरीली कि कुछ लड़कों ने और मीरा को अक्सर एक साथ करते हुए लिया था। उन्होंने इसका बतंगड़ बनाना शुरू कर दिया। वे जब भी मीरा को तो करते और
उसे मारते। सफेद साड़ी में भी कैसे फूट रही है। वे अक्सर कहते, मीरा ये सब अपना सिर और वहां से खिसक जाने की कोशिश करती थी। कुछ अब इन बातों का तो उसका उठा। एक दिन जब वो लड़के मीरा को खड़े थे और उस पर हंस थे, तो वहां पहुंच गया। उसने कुछ उस भीड़ के की पकड़ ली और उसे पर दिया। आज के बाद किसी ने भी मीरा की भी तो मैं उसकी आंखें ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी में इतना गुस्सा और था कि वो सभी लड़के वहां से दबाकर खड़े हुए। यह पूरे में जंगल की आग की तरह फैल गई। यह कोई मामूली नहीं थी कि एक किसान एक के लिए के लड़कों से भिड़ जाए। जल्दी ही यह बलवंत सिंह के कानों तक भी पहुंच गई, जो को का भगवान था। इससे हो गया। उसके बनाए हुए नियमों को इस तरह थोड़ा जा रहा था। यह उसके लिए से था। उसने अपने आदमियों को पकड़कर में करने का दिया। को की में गया। का बहुत ही और था। अपनी बड़ी सी मूंछों पर हुए एक पर था। उसकी आंखें गुस्से से रही थीं। इतनी कैसे हुई कि एक अपशगुनी के लिए हमारे के लड़कों पर ने हुए पूछा। ने की आंखों में आंखें डालते हुए दिया। उन्होंने एक औरत की थी। मैंने वही किया जो एक और इंसान को करना। ने जोर से अपना पर मारा। इंसानियत का मत पढ़ा। वो औरत एक है जिसने अपने ही को खा लिया। उसका भी हमारे खेतों को बर्बाद कर सकता है। की को बहुत गुस्सा, लेकिन उसने को काबू में रखा। उसका इतना ही है तो आप उसे हमारे खेतों में करने ही क्यों है ने सवाल किया। इस सीधे सवाल से पूरी तरह गया और उसने को सजा की धमकी दी। तू अभी है, इसीलिए सिर्फ छोड़ रहा हूं। आज के बाद तू उस औरत के भी दिखा तो मैं और उस दोनों को इससे दूंगा। रखना, मेरा फैसला है, ने को तरह हुए कहा। चुपचाप वहां से गया। लेकिन उसके दिल में की आग और भी हो गई थी। वह जानता था कि धमकियां नहीं है, लेकिन वह मीरा को इस तरह दरिंदों के बीच भी नहीं छोड़ सकता था। अगले दिन के में भीड़ थी। सभी लोग अपनी अपनी का थे। मीरा भी थोड़ा सा के लिए आई थी। वह हमेशा की तरह अपनी सफेद साड़ी में सिर चल रही थी। तभी बलवंत सिंह अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच गया। उसने के बीचों बीच खड़े जोर से हुए इकट्ठा किया। वालों, मैं है और इसका कारण यह डायन है जो सफेद कपड़ों में रही है, ने मीरा की हुए कहा। रह गया। मीरा डर के लगी। ने कहा, इसका मन है। यह हमारे के नौजवानों को अपने जाल में रही है। इसका अपवित्र हमारी उपजाऊ को बंजर बना देगा। इसे सजा मिलनी ही की भीड़ भी उसके में मिलाने लगी। लोग मीरा को लगे और उसे से की करने लगे। मीरा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे फट जाए और वह उसमें हमेशा के लिए जाए। भीड़ में से किसी ने मीरा पर एक फेंका, जो उसके माथे पर और वहां से बहने लगा। मीरा से और वहीं पर पड़ी। तभी वहां पहुंच गया। उसने जब मीरा को से तो उसका दिल जैसे फट गया। वह दौड़कर मीरा के गया और उसे अपने सीने से लिया। किसी ने भी एक और फेंका तो कोई नहीं ने पूरी भीड़ की हुए बहुत ही मैं दी। बलवंत सिंह यह सब हंसी हंसने लगा। वालों, मैंने कहा था ना कि इसने इस छोकरे को अपने जादू से वश में कर लिया है। यह अब नहीं ने मीरा को अपने सहारे से खड़ा किया और की जादू इसने नहीं, आपके इसने कर रखा है, जिसने आप सबकी इंसानियत को अंधा कर दिया है। एक औरत को मारने में आपको कैसी आती है कि इस सवाल ने को दिया। आज में मेरी की है, इसका अंजाम बहुत जल्द पड़ेगा, ने हुए कहा और वहां से गया। कि लोग भी वहां से खिसकने लगे। मीरा को लेकर उसके घर की चल पड़ा। मीरा भर रही, यह सब क्यों किया, अब वो लोग नहीं छोड़ेंगे, मेरे कारण जान में पड़ गई है। मीरा ने हिचकियां हुए कहा। ने उसका से पकड़ लिया और उसे हुए को कहा, मैं इस तरह कर हुए नहीं सकता। यह हमें तभी तक सकता है जब तक हम हैं। जिस दिन हमने डरना छोड़ दिया, इनकी हो जाएगी, ने बहुत ही दृढ़ स्वर में कहा। मीरा को की बातों पर यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी बातों ने उसके अंदर भी एक नई दी थी। उसने के मजबूत को कसकर पकड़ लिया, जैसे वो अब उसे कभी नहीं छोड़ना। दोनों मीरा के टूटे हुए घर तक पहुंचे। घर पहुंचकर ने मीरा के को साफ किया और उस पर मीरा की आंखों में अब आंसुओं की एक सवाल था।
हम करेंगे यह हमारे को कभी स्वीकार नहीं करेगा, वे हमें डालेंगे। ने गहरी ली और कहा, कुछ मैं, कोई न कोई, मैं यहां से बहुत दूर ले, जहां हमें कोई नहीं जानता, जहां सफेद साड़ी नहीं बल्कि अपनी पसंद के पहनोगी। के इन शब्दों ने मीरा को दिया। अपनी के घर तो की आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। उसे की के बारे में चल था। यह किया मौत को दी है, बहुत ही आदमी है, वह हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। हुए कहने लगी। ने अपनी के पोंछे और कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, किसी मजबूर की मदद करना है, आप ही ने तो हमेशा का साथ देना सिखाया है। जानती थी कि उसका सही है, लेकिन की बहुत कड़वी थी, की कीमत कई बार जान पड़ती है, और मैं अपने इकलौते को नहीं। ने बहुत ही कहा। ने अपनी को लिया और उसे दिलाया कि वह अपना रखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर भी जानता था कि आने बहुत ही मुश्किल और होने हैं, कि कोई नहीं थी, वह किसी भी हद तक सकता था। उस पूरे में एक अजीब सा हुआ था। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे और की के बारे में ही बातें करते। कुछ लोग की करते तो कुछ लोग उसे थे, लेकिन लोग के डर से थे। उन्हें लग रहा था कि इसका पूरी पर पड़ेगा और अपना गुस्सा पूरे पर उतारेगा। डर का के हर कोने में बहुत ही तक फैल था। मीरा भी भर सो नहीं का तो भर रहा था, लेकिन दिल का बहुत हो गया था। उसे बार बार का वो आ रहा था कि और लोगों के फेंके गए उसकी आत्मा को करते, लेकिन उसी के साथ उसे का वो मजबूत भी आ रहा था, जिसने पूरी के उसका साथ दिया था। काही अब उसकी जिंदगी की रोशनी बन था, जो उसे इस गहरे से सकता था। अगले कुछ दिन बहुत ही रहे कि आदमियों ने के खेतों पर कब्जा करने की कोशिश की और उसे परेशान करने का कोई नहीं छोड़ा। उन्होंने की नहर को भी दिया, उसकी सूख जाए ने बहुत ही और से लिया। उसने के कुछ दूसरे किसानों को अपने साथ मिलाया और के में अपनी नहर को फिर से दिया। कि गुंडों को इसकी भी नहीं लग कि ने यह सब कैसे कर लिया। और मीरा अब के में ही एक दूसरे से मिलते थे। वे दोनों के उस बरगद के पेड़ के मिलते थे, जहां कोई नहीं आता था, वहां वे अपने सपनों की बसाते थे। जहां कोई नहीं था, कोई जाति या नहीं था, और कोई भी उन्हें अलग करने नहीं था। मीरा को की कहानियां था, जहां लोग अपनी से जिंदगी थे। मीरा उन कहानियों को बहुत थी और उसके पर एक सी मुस्कान थी, लेकिन ये बहुत ही कम के लिए थी। बलवंत सिंह अपनी को नहीं था। उसने और मीरा को हमेशा के लिए से की एक बहुत ही और बनाई। उसने के कुछ लोगों को पैसे अपनी मिला लिया और उन्हें के भड़काना शुरू कर दिया। ने यह फैला दी कि ने के साथ मिलकर के को कर दिया है, जिसके कारण इस बार की पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। यह आग की तरह फैल गई और के लोग अंधविश्वास में के हो गए। जिन किसानों की ने मदद की थी, वे भी अब उससे डरने लगे थे कि यह पूरी तरह से हो रही थी। उसने पूरे को के खड़ा कर दिया था। अब मैं पड़ गया था। उसकी भी अब से मीरा को छोड़ की मिन्नतें करने लगी थी, लेकिन ने अपना इरादा नहीं बदला। वह अपने पर था। ने महसूस किया कि स्थिति अब उसके से निकल रही है। लोग उसे शक और नफरत की नजरों से देखने लगे थे। जब वह की जाता तो लोग अपना बदल थे, लेकिन का पहले से कहीं मजबूत होता। वह जानता था कि का यह कांटों से है, लेकिन उसने इन कांटों पर का दृढ़ कर लिया था। उसने को किसी भी में इस क्रूर के हाथों मरने नहीं का एक बहुत ही और अटूट किया था। मीरा को भी अब के बदलते का पूरी तरह से एहसास होने था। वह की को लेकर बहुत हुई थी। एक जब वे दोनों बरगद के पेड़ के मिले तो मीरा नेहुए से कहा कि वह उसे छोड़कर कहीं दूर जाए। मेरी वजह से जान जा सकती है, मैं एक अपशगुनी औरत मेरा भी लिए है, मीरा ने सिसकते हुए कहा। ने से उसके पोंछे और कहा कि वो उसके अपनी जिंदगी की भी नहीं कर सकता। मैं छोड़कर कहीं नहीं मीरा, मरना भी पड़ा तो मैं साथ ही ने बहुत ही कहा। उन दोनों ने उस एक साथ जीने मरने की कस्में खाईं। उन्हें था कि आने कल उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आ सकता है, लेकिन उन्होंने कर लिया था कि वे अब किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, कि नफरत और का डर उनके को मिटाने में पूरी तरह से साबित होते। अब बस एक बड़े का इंतजार था। मैं बसंत के की जोरों पर थी।
हर फूलों की और लोकगीतों की दे रही थी। लोग सर्दियों के होने और नई के आने का थे, लेकिन के पर बनी मीरा की टूटी फूटी झोपड़ी में हमेशा की तरह था कि खुशियों से उसका कोई नहीं था। के इसमें भी उसका जीवन उसी सफेद साड़ी और गहरे के बीच तरह से हुआ था। दूसरी का मन इसमें नहीं लग रहा था। वह अपनी छत पर के उस चमकते को रहा था। मैं फैल रही अफवाहों और बलवंत सिंह की धमकियों ने उसे कर दिया था। उसने महसूस किया कि अब और इंतजार करना मीरा की जान को में डालना होगा। उसने एक बहुत ही और फैसला लिया। वह आज ही मीरा के जाएगा और अपने दिल की पूरी उससे कहेगा। इसका अंजाम कुछ भी क्यों ना ने कि उसकी गहरी नींद में सो रही है। वह घर से और मीरा की झोपड़ी की से चल पड़ा। का बहुत था और के खेतों से हुए एक अजीब सी पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे दे हो, लेकिन के नहीं, उसका दिल सिर्फ मीरा के लिए धड़क रहा था। वह जल्द ही मीरा के टूटे हुए के पहुंच गया। झोपड़ी के अंदर मिट्टी के का एक सा दिया रहा था, जिसकी रोशनी बहुत ही थी। ने बहुत ही हल्के से पर्दी को इसने मीरा को तरह दिया। इसके शराबी या के ही इस आते थे। मीरा का शरीर डर के कांपने लगा। उसने अपनी के लिए रखी को से पकड़ लिया और के जाकर बहुत ही और में कौन है मैं से एक जानी पहचानी और हुई आई कि मीरा का डर से मैं बदल गया। वह इस वक्त यहां क्यों है? किसी ने उसे यहां लिया तो उसे नहीं छोड़ेगा। मीरा ने हाथों से को थोड़ा सा की रोशनी में का दृढ़ चमक रहा था। हो गए हो फौरन, यहां से चले जाना, मीरा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन ने उसकी नहीं और अंदर आ गया। ने अंदर आते ही बंद कर दिया। झोपड़ी के अंदर का दिल तरह से टूट गया। वहां और बेबसी का था कि बदबू और टूटी हुई छत मीरा के जीवन की दे रही थी। मीरा डर के पीछे हट गई और अपनी सफेद साड़ी को से कसकर लिया कि आदमियों को भी लग गई कि यहां हो तो वे उधेड़ देंगे। मेरी लौट जाओ, मीरा ने हुए कहा। अपनी पर से खड़ा रहा और उसने मीरा की आंखों में से हुए कहा, बलवंत सिंह का कोई नहीं है और न ही इस जालिम का, सिर्फ से डर लगता है मीरा। उसने एक लंबी ली और अपने दिल के मीरा के कर रख। उसने कि कैसे मीरा की ताकत ने उसकी सोई हुई आत्मा को दिया है और कैसे वह उससे एक बहुत ही और करने हैं। मैं तुमसे करना मीरा, मैं शरीर से यह सफेद कफन हमेशा के लिए उतारना और बसंत के उन खूबसूरत रंगों से सजाना जिनकी हो, ने बहुत ही दृढ़ता से कहा। एक से जैसे रूढ़िवादी में यह शब्द ही मीरा पूरी तरह से पड़ गई कि नजरों में यह सबसे बड़ा और नाकाबिल माफी था। उसके दिल में भावनाओं का एक, लेकिन उसने के उसे दिया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मीरा फूट फूट कर रोने लगी। अभी जवान हो, पूरी जिंदगी पड़ी है। एक अपशगुनी और श्रापित औरत के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। यह जालिम हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। वे हमें बीच पर जला देंगे। बूढ़ी यह नहीं कर और से मर जाएगी। भूल जाओ और यहां से चले जाओ। मीरा ने हिचकियां हुए बहुत ही स्वर में कहा। ने बढ़कर मीरा के हुए कंधों को बहुत ही से पकड़ लिया। इसने हमें यह नहीं दिया है मीरा, यह तो ईश्वर की है। हमारे जन्मों के कर्म ही हमें एक साथ हैं। हम इन और जंग लगी जंजीरों को तोड़ सकें। मैं पूरी से लड़ सकता, लेकिन मैं इस अंधेरे में कर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मेरी जिंदगी में नहीं हो तो मेरी यह जिंदगी वैसे भी पूरी तरह बर्बाद है। मीरा ने के हाथों को अपने कंधों से दिया और पीछे हट गई। नहीं जानते कि नफरत कितनी है। मैंने अपने की आग से के तानों की आग को है। मैं नहीं कि जो मैंने सहा है वो भी सहना पड़े, बहुत है इसलिए की कर, लेकिन जब के पर पड़ेंगे तो यह हो जाएगा। मीरा ने से मैं कहा कि आंखों में आ गए। लगता है कि से डर लगता है। मेरे लिए सबसे बड़ा हर इसमें कर हुए है। यह जिंदगी है मीरा, सिर्फ लेना ही है। हम कर्जी हैं और जैसे इसी का फायदा है, हम आज तो कल कोई और इस क्रूर की बलि चढ़ जाएगा। हमें यह चक्र हर में तोड़ना ही होगा। झोपड़ी की टूटी छत से की एक किरण सीधे अंदर आ रही थी और दोनों के बीच में पड़ रही थी। उस रोशनी में मीरा ने के पर जो और उसने उसके अंदर के डर को शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि कोई का जोश नहीं, बल्कि एक बहुत जुड़ाव है,
इतने सालों से वह जिस और अपनापन के लिए रही थी, वह सब उसे की इन मजबूत बातों में साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी मीरा का उसे लगातार दे रहा था। मेरी अपनी को कैसे छोड़ सकते हो? उसने कितनी मन्नतों से है रिश्ता जोड़ा, तो का बहिष्कार कर देगा, कोतक नहीं मिलेगा। मैं अपनी खुशियों के लिए किसी दूसरे घर को बर्बाद नहीं कर सकती। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, इसी में जलकर होना है। मीरा ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए बहुत ही होने का करते हुए कहा, मेरी जान है, लेकिन वह भी इन रिवाजों की बन चुकी है। ने में दिया, मैं को और वह नहीं, तो हम दोनों इसको हमेशा के लिए छोड़ देंगे। हम जाएंगे जहां कोई या मेरा जीवन नहीं पूछेगा। हम वहां अपनी एक नई बसाएंगे, अपनी मेहनत की रोटी खाएंगे और इज्जत से जिएंगे। बस एक बार कह दो मीरा, एक बार मेरे पर अपना कर तो। कि इन बातों ने मीरा के दिल की दीवार को भी पूरी तरह से दिया। वह इतने सालों से अपने आंसुओं को पी रही थी, अपने को रही थी, लेकिन आज एक हमसफर के वह को भी नहीं, वह टूट कर रोने लगी और उसने अपना सिर के मजबूत सीने पर रख दिया। ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस एक पल में मीरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे की सबसे और मिल गई। उस और झोपड़ी में दो टूटे हुए दिलों का एक बहुत ही खूबसूरत और रूहानी मिलन हुआ। मीरा ने को कसकर रखा था, जैसे वह अपनी जिंदगी की को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं थी। के ने मीरा के अंदर की उस हुई औरत को फिर से कर दिया था जो कभी हंसना और करना जानती थी। उनके आंसुओं ने उनकी पीड़ाओं और के दिए गए गहरे घावों को हमेशा के लिए धो डाला। कि वह सफेद रोशनी अब उनके लिए कोई नहीं, बल्कि एक की तरह लग रही थी। ने से मीरा का ऊपर और उसके माथे को लिया। यह कोई जिस्मानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी इबादत थी जो सिर्फ एक आत्मा ही दूसरी आत्मा के लिए कर सकती है। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस पल को अपनी पूरी रूह में उतार लिया। उसे पहली बार कि वह एक नहीं, बल्कि एक संपूर्ण और बहुत ही इंसान है। मैं भी तुमसे बहुत करती। मीरा ने अपने होंठों से उन शब्दों को बोल ही दिया। मैंने बहुत कोशिश की से दूर रखने की, लेकिन मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहा। मैं एक पल भी नहीं जी सकती, लेकिन बहुत डर लगता है, ये बहुत जालिम है। मीरा की मैं अभी भी एक था, लेकिन अब उसमें के साथ खड़े होने की एक नई और बहुत ही मजबूत भी साफ झलक रही थी। ने से हुए मीरा के दोनों हाथों को लिया। अब किसी से भी डरने की कोई नहीं है मेरी जान। अब हम दोनों एक हैं, हमारा यह ही सबसे बड़ी बनेगा। उन्होंने उसी टूटी छत से आ रही की रोशनी को एक दूसरे से जन्मों तक साथ निभाने का किया। किसी पंडित, किसी और किसी मंडप के, उन दोनों की आत्माओं ने एक दूसरे को के रूप में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। उन्होंने तय किया कि जैसे ही की कटाई का पूरी तरह से वे के में को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। नेकी में उसका एक दूर का दोस्त रहता है जो उन्हें वहां कोई और की दिला देगा। वे वहां एक नई और जिंदगी शुरू करेंगे। मीरा इन सपनों को बहुत थी। उसकी आंखों में एक नई आ गई थी जो उसकी उस और आंखों से ही अलग थी। बहुत से बीत रही थी। वे दोनों मिट्टी फर्श पर बैठे हुए अपने आने कल की खूबसूरत थे। मीरा ने के कंधे पर सिर रखा हुआ था और उसके बालों में अपनी फेर रहा था। उन्होंने उन तकलीफों को दिया था जो उन्हें कल पड़ सकती थीं। वह उनके लिए किसी से कम नहीं थी। जहां सिर्फ और एक दूसरे का साथ था कि क्रूर का उसी झोपड़ी में भी नहीं आ रहा था। तभी दूर कहीं के मंदिर में की का शंख बजने लगा। काब छंट रहा था और पूरब की दिशा में फैलने लगी थी। यह इसका संकेत था कि अब को वहां से जाना होगा। दिन की रोशनी में उनका एक साथ जाना सीधे मौत को जैसा था। ने एक गहरी ली और बहुत ही मन से उठ खड़ा हुआ। मीरा का दिल बैठ गया। वह उसे एक पल के लिए भी से दूर नहीं करना थी। अब जाना मीरा, वरना जाएगी और उसे पर शक हो जाएगा। ने मीरा का अपने में लेकर कहा। मीरा ने नम आंखों से सिर हिलाया। अपना बहुत रखना देव, बहुत हो रही है कि आदमियों से रहना, मैं देखूंगी। ने उसे एक बार से लगाया और किया कि वह बहुत जल्द उसे इस कैद से आजाद कराएगा।
उसके बाद वह चुपके से निकल गया और धुंधलके में हो गया। मीरा के खड़ी उसे तब तक रही जब तक वह पूरी तरह से नहीं हो गया। उसके दिल में एक की थी तो दूसरी एक अनजाना और बहुत ही डर भी हुआ था। आज की ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। उसने अपनी सूखी सफेद साड़ी को, जो अब उसे कफन नहीं बल्कि एक लग रही थी, उसने मन ही मन भगवान से की कि वे की हमेशा करें और उनके को रखें। जब अपने घर पहुंचा तो सूरज की पहली किरण निकल चुकी थी। उसकी में झाड़ू रही थी। को से आता वह चौंक गई। तू इतनी सुबह सुबह कहां से आ रहा है? आंखें भी हो रही हैं। तू भर नहीं ने बहुत ही शक नजरों से पूछते हुए कहा। नए नजरें हुए बहाना बनाया कि वह खेतों में देखने गया था। ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन एक का दिल कुछ अनहोनी का इशारा गया था। मैं बसंत का शुरू हो था। लोग एक दूसरे को थे और थे, लेकिन और मीरा इस पूरी भीड़ में भी सिर्फ एक दूसरे को ही महसूस करते। जब खेतों की गया तो उसकी नजरें सीधे मीरा की झोपड़ी की गईं। वह मीरा को नहीं सकता था, लेकिन वह जानता था कि मीरा भी उसी की तरह है। उनका यह अब एक ऐसे पर पहुंच गया था जहां से का कोई भी नहीं था। दिन चढ़ने के साथ ही बलवंत सिंह की में भी हो गई थी। को अपने जासूसों से यह मिल चुकी थी कि कुछ ही तरीके से कर रहा है कि गुस्से से हो गई। उसने अपने सबसे खतरनाक को और उसे पर 24 घंटे कड़ी रखने का सख्त आदेश दिया। वह उस डायन के भी दिखे तो करना। मैं इस बार उस छोकरे को ऐसी सजा कि उसकी पुश्तें भी रखेंगी, ने हुए कहा। ने सिर का लिया और की करने के लिए निकल पड़ा। पूरे में एक अजीब सा फैल रहा था। जो लोग थे उन्हें इसका भी नहीं था कि बहुत जल्द इसकी हमेशा के लिए है। और मीरा का अब एक बहुत ही मोड़ पर खड़ा था। एक उनकी नई जिंदगी के खूबसूरत सपने थे और दूसरी के जुल्मों का वह पहाड़ था जो किसी भी वक्त उन पर सकता था। मीरा ने उस दिन पहली बार अपनी झोपड़ी के एक सा रखा। यह के लिए एक बहुत ही और सा संदेश था कि वह भी उसके के में पूरी तरह से चुकी है। ने जब उसको दूर से तो उसकी आंखों में आ गई, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उस पर दूर से कड़ी रख रहा है। गया कि अब उनका यह दिन तक नहीं, अब बहुत करीब आ था और उन्हें इसके लिए था कि पैनी और जालिम नजरों से, और मीरा का वह और दिनों तक नहीं सका। एक जब मीरा की झोपड़ी में जा रहा था तब ने उसे में लिया। उसने की दरार से उन दोनों को एक साथ करते हुए लिया। यह उसके लिए किसी बड़े से कम नहीं थी। ने कोई किए उसी बलवंत सिंह के जाकर यह और उन दोनों की दी। यही बलवंत सिंह का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखें खदकते हुए अंगारों की तरह हो गईं और उसने अपने में रखा शराब का पर कर दिया। उस और अपशगुनी की इतनी कि वह मेरे के नियमों को अपने पैरों रौंदे ने जोर से दहाड़ते हुए कहा। उसने उसी वक्त अपने सभी हथियारबंद गुंडों को और पूरे में को ही कायक कर दिया कि उसको हुए के आदमियों ने मीरा की उस टूटी हुई झोपड़ी पर और जोरदार हमला कर दिया। को एक ही ठोकर में तरह से तोड़ दिया गया। मीरा, जो अपनी नई जिंदगी के खूबसूरत और सपने रही थी, इस हुए से तरह सहम गई। दरिंदों ने उसके बालों को निर्दयता से पकड़ा और उसे घसीटते हुए झोपड़ी से ले वहां से रही थी, लेकिन उसकी मदद करने वहां कोई नहीं था कि आदमियों ने मीरा को जानवरों की तरह घसीटते हुए की तक पहुंचाया। में जो भी लोग थे वे के अपने घरों की खिड़कियों से यह थे, लेकिन किसी की भी आने की नहीं हुई। की पर को ही एक बहुत बड़ी दी गई। वहां मशालें जल रही थीं और उन मशालों की और रोशनी में बलवंत सिंह किसी की तरह अपनी पर से हुआ था। ने मीरा की बहुत ही नजरों से इसने अपनी सफेद साड़ी के पीछे अपने और इरादों को रखा था। इसने हमारे के एक सीधे सादे पर अपना जादू कर दिया है। ने पूरी भीड़ को भड़काते हुए जोर से कहा कि लोग जो पहले से ही अंधविश्वास और डर के थे कि बातों में मीरा को लगे, हर से बस नफरत और की बहुत ही आवाजें आ रही थीं। किसी से कुछ और किसी सबूत के उसने मीरा को अपना फैसला दिया। ने ऐलान किया कि यह औरत पूरे के लिए एक बहुत बड़ा है और इसे इसकी बहुत ही सजा मिलनी। इस डायन को पेड़ से दो और जब तक इसकी चमड़ी नहीं उधड़ तब तक इसे कोड़े ने अपने गुंडों को आदेश दिया।
यह जालिम मीरा की रूह तक गई और वह फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी अपने घर में सो रहा था, लेकिन उसे लगातार हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा को कोई तरह से रहा उसे से आ रही बहुत ही और की आवाजें दी। वह अपनी से और की दौड़ा। उसकी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ने उसकी एक नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे किसी बहुत बड़ी और अनहोनी का साफ हो गया था। जैसे ही हुआ पर पहुंचा, वहां का उसके पैरों से पूरी खिसक गई। उसने कि उसकी मीरा को एक पेड़ से बहुत ही निर्दयता के साथ रस्सियों से जा रहा है। मीरा के कपड़े फट चुके थे और उसके पर और मिले हुए थे। कायक बहुत ही अपने में एक और लिए खड़ा था। यह सब की आंखों के जैसे का एक बहुत छा गया। अपनी जान की परवाह किए उस भीड़ को हुआ सीधे मीरा के पहुंचा। जाओ, किसी ने उसे भी लगाया तो मैं उसकी जान लेने एक बहुत ही और की तरह दहाड़ते हुए कहा। उसने उसके से लिया और उसे पर जोर से दिया। हुए इससे वहां खड़े सभी लोग पूरी तरह से रह गए। बलवंत सिंह भी अपनी से उठकर खड़ा हो गया। इतनी कैसे हुई मेरी और मेरे का किया है? ने गुस्से से हुए कहा। ने उसकी आंखों में आंखें डालीं और दिया, आपकी यह इंसानों की नहीं बल्कि भेड़ियों की है। इस औरत ने किसी का बिगाड़ा है एक इंसान की तरह जीना और करना। इसमें इतना बड़ा है कि इन और सवालों ने वहां मौजूद हर एक इंसान को अंदर तक तरह दिया। बलवंत सिंह यह नहीं कर सकता था कि एक किसान उसके इस तरह से और उसकी को चुनौती दे। इसको पकड़ लो, इसने के नियमों को तोड़ा है, इसे भी इसके साथ वही सजा मिलेगी। ने अपने आदमियों को दिया। दर्जन भर से हथियारबंद एक साथ पर तरह टूट पड़े था, लेकिन उसके अंदर अपने को की एक बहुत ही और पूरी तरह से भर चुकी थी। ने बहुत ही और के साथ उन जालिम गुंडों का डटकर किया। वह हर एक को रहा था और बहुत ही जोरदार प्रहार कर रहा था। उसके और शरीर पर कई गहरे और लग चुके थे, जिनसे लगातार बह रहा था, लेकिन उसने नहीं मानी। वह बस किसी भी तरह मीरा को उस पेड़ से था। मीरा पेड़ से हुई रो रही थी और को के लिए वहां खड़े लोगों से गिड़गिड़ाकर रहम की भीख रही थी। लेकिन एक इंसान कब तक इतनी बड़ी और भीड़ का सामना कर सकता था? पीछे से एक ने के सिर पर एक और मजबूत से बहुत जोर से किया। लगते ही कि आंखों के छा गया और वह से पर तरह पड़ा। उसका शरीर पूरी तरह से हो था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी मीरा की ही रही थीं। गुंडों ने को चारों से लिया और उसे से पीटने लगे। तभी की बूढ़ी रोती बिलखती हुई वहां पहुंच गई। अपने इकलौते को इस तरह से और पर तड़पता उसकी आत्मा उठी। वह दौड़कर के पैरों में पड़ी और अपने की जान की भीख लगी। मेरे को छोड़ दो, वह नादान है। उसे कर, मैं उसे लेकर इससे हमेशा के लिए बहुत दूर। ने बहुत ही में हुए कहा, लेकिन का दिल पसीजने भी नहीं था। ने बहुत ही से को अपने पैरों से दूर दिया। इसने मेरी इज्जत और की पर मिट्टी है, इसकी सजा तो इसे मिलकर ही। ने बहुत ही क्रूरता से हुए कहा। उसने फैसला किया कि सिर्फ से को सजा नहीं मिलेगी, बल्कि उसकी सबसे कीमती को पूरी तरह से जलाकर कर दिया जाएगा। ने अपने गुंडों को दिया कि के खेतों में बहुत और आग दी जाए। का आदेश मिलते ही उसके आदमी हाथों में जलती हुई मशालें लेकर के खेतों की दौड़ पड़े। वह जिसे ने अपने और कड़ी मेहनत से था, जिसमें उसकी और उसकी के पूरे की उम्मीदें जुड़ी हुई थीं। गुंडों ने चारों से उसमें आग दी। सूखी होने के कारण आग ने ही बहुत और रूप कर लिया। आग की लपटें इतनी उठ रही थीं कि उन्होंने पूरे आसमान को में पूरी तरह दिया था। पर पड़े अधमरे ने जब अपने खेतों से हुई उन लपटों को, तो उसके दिल के हजारों टुकड़े हो गए। वह सिर्फ अनाज नहीं थी, वह उसकी और मीरा की आने वाली जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत और थी। ने अपनी पूरी ताकत लगाकर की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से टूट था। वह बस अपने बहा सकता था। उसके होंठों से एक बहुत ही और दिल दहला निकल पड़ी, जो उस आग के में पूरी तरह दब गई। पेड़ से हुई मीरा, यह सब मंजर पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे अपने उसकी कोई परवाह नहीं थी, जो रस्सियों के कारण हो रहा था। उसे तो कि उसको हो रहा था। जला दो, लेकिन मेरे को छोड़ दो, उसका कोई भी कसूर नहीं है। मीरा ने आसमान की मुंह करके बहुत जोर से हुए कहा, लेकिन वहां खड़े उस दिल पर उसकी इन चीखों का भी कोई नहीं हो रहा था।
खेतों को पूरी तरह से जलकर हुए बलवंत सिंह के पर एक बहुत ही शैतानी और मुस्कान आ गई। अब इस छोकरे को कि मेरी है, यह आग इसके उसको भी हमेशा के लिए जला ने बहुत ही भरे स्वर में कहा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि अब मीरा को कोड़े मारने की वो और क्रूर सजा शुरू की जाए जो उसने पहले ही तय कर रखी थी। ने अपना में और पूरी ताकत के साथ मीरा की पर दे मारा। पड़ते ही मीरा के मुंह से एक बहुत ही निकल गई और उसकी सफेद साड़ी पर का एक और निशान आया, लेकिन को इतने से भी नहीं मिली। उसने लगातार कोड़े मारने का दिया। हर एक कोड़े के साथ मीरा का शरीर बहुत तरह से था, लेकिन उसने कि अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पूरी तरह पी लिया, पर पड़ा हुआ था और हर कोड़े की उसके सीने में एक की तरह पूरी से उतर रही थी। वह अपनी पर के रो रहा था। वह उस औरत से बहुत नफरत करने था। उसका आज से था और आग में जल रहा था, लेकिन इसके बीच भी उसकी आंखों में नहीं थी। उसकी आंखों में एक ऐसी और आग रही थी जो कि हुई उसकी आग से भी थी। बहुत तक उस औरत पर के बाद के आदमियों ने अपने लिए मीरा का शरीर पूरी तरह से हो था और वह की हालत में उस पेड़ से लटकी हुई थी। उसकी सांसें बहुत चल रही थीं। ने वहां मौजूद सभी वालों को बहुत ही और सख्त दी कि किसी ने भी इन दोनों की मदद करने की कोशिश की तो उसका अंजाम इससे भी और होगा। इसके बाद वह से अपनी की लौट गया, भी डर के अपने अपने घरों की गए। पूरी पर अब सिर्फ एक बहुत ही के गहरे धब्बे और सुलगते हुए खेतों की ही थी। हुए अपने के रेंगते हुए पहुंची और उसके सिर को अपनी में रख लिया। वह अपने आंसुओं से के पर लगे को साफ करने की कोशिश कर रही थी। ने बहुत ही मुश्किल से अपनी सूजी हुई और आंखें खोलीं और अपनी की देखा। मीरा, मेरी मीरा कहाँ है? ने बहुत ही और टूटती हुई में पूछा। ने हुए पेड़ की इशारा किया जहां मीरा अभी भी और में लटकी हुई थी। ने अपनी पूरी हुई को इकट्ठा किया और लड़खड़ाते हुए खड़ा होने की कोशिश की। ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन का उसके शरीर से बहुत बड़ा और मजबूत था। वह गिरता पड़ता और अपने से को करता हुआ मीरा की बढ़ने लगा। जब मीरा के पहुंचा तो उसका दिल पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने बहुत ही हुए और हाथों से मीरा को वाली उन सख्त रस्सियों को शुरू किया। ही मीरा का बेजान सा शरीर सीधे की बाहों में आने उसे कसकर अपने सीने से लिया और फूट फूट कर रोने लगा। माफ कर दो मीरा, मैं नहीं कर पाया, मैंने बहुत दिया है, ने उसके को हुए बहुत ही भरे स्वर में कहा। मीरा ने बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखें खोली। का उसे अपने का भी एहसास नहीं हुआ। उसने अपना से सना हुआ और के को बहुत ही से छुआ। रो क्यों हो जब तक मेरे साथ हो? कोई भी नहीं सकता। यह और यह आग हमारे को कभी नहीं सकते। मीरा ने अपनी हुई सांसों के साथ बहुत ही आवाज में कहा। इन शब्दों ने के अंदर एक नई जान दी। उस और के में हुए खेतों की के बीच ने एक बहुत ही भयंकर कसम उसने तय कर लिया था कि वह इन जुल्मों का बदला लेगा। यह सिर्फ उसके की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इस पूरे कोके से आजाद कराने की एक बहुत बड़ी और जंग बन चुकी थी। उसने मीरा को अपनी बाहों में और उसे लेकर अपने घर की कदमों से चल पड़ा। अब उनके लिए डरने का पूरी तरह से हो था। अगली जब सूरज की किरणें पर पड़ी तो मैं और की गंध अभी भी बहुत थी कि आंखों में अब कोई डर नहीं, बल्कि एक हुई थी। उसने भर मीरा के घावों पर लगाया। उसे था कि बलवंत सिंह इतने पर ही नहीं रुकेगा। वह इसको पूरी तरह से जड़ से था। ने अपने पिता की कुल्हाड़ी और उसे करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि आज इसका इतिहास एक और मोड़ है। बलवंत सिंह अपनी में गुस्से से उबल रहा था। उसे मिल चुकी थी कि अभी भी है और मीरा को अपने घर ले गया है। यह उसकी और अहंकार पर एक बहुत बड़ा था। उसने अपने सभी गुंडों को लेकर इकट्ठा होने का आदेश दिया। आज उस छोकरे का दिन होगा। उन्हें के सबसे बहुत बड़ा था, गहरे कुएं में फेंक दिया जाएगा। ने हुए कहा। पूरे में करवा दी गई कि जो कोई भी उन्हें उसे भी मौत के उतार दिया जाएगा। डर के अपने घरों के और खिड़कियां बंद कर चुके थे। किसी की नहीं थी कि वह के इस क्रूर के
लेकिन उनके दिलों में के लिए पैदा हो गई थी। ने अपने घर के कोसे बंद कर दिया था। मीरा से रही थी, लेकिन के स्पर्श से उसे बहुत मिल रही थी। भगवान की मूर्ति के बैठकर कर रही थी से गुंडों के कदमों की अब साफ और लगी थी कि घर के पर जोर से गई कि आदमियों ने कुल्हाड़ियों और डंडों से को तोड़ना शुरू कर दिया। ने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली और मीरा को अपनी के पास पीछे का इशारा किया। आ जाओ, मौत इंतजार कर रही है, ने हुए कहा। टूटते ही घर के अंदर गए। ने एक की तरह उन पर हमला कर दिया। उसकी कुल्हाड़ी में से रही थी और आने हर तरह रहा था, लेकिन गुंडों की बहुत थी। उन्होंने चारों से को पूरी तरह लिया। एक ने पीछे से की पर जिससे वह गया, इससे पहले कि वह संभलने से कुल्हाड़ी ली और उसे तरह पीटना शुरू कर दिया। मीरा यह जोर से और को दौड़ी, लेकिन गुंडों ने उसे कसकर पकड़ लिया। भी हुए आई, लेकिन उसे पर दिया गया। घर में और आंसुओं का एक मंजर पूरी तरह से फैल गया था। के और मीरा को घसीटते हुए के उस सूखे और गहरे कुएं की ले जाने लगे। यह कुआं के एक पर था और इसे बहुत मनहूस जाता था। बलवंत सिंह अपने घोड़े पर सवार वहां पहुंच था। उसके पर एक क्रूर और शैतानी मुस्कान थी। भी से उनके पीछे पीछे आ रहा था। लोगों की आंखों में थे, लेकिन के ने उनके होंठ कर दिए थे। कोई भी उसको रोकने की नहीं पा रहा था। कुएं के पहुंचते ही ने अपना फिर से दोहराया, इसको कुएं में फेंक, इसका अपवित्र शरीर को और नहीं कर सकता, ने हुए कहा। मीरा को कुएं की लगे, जो से और था। उसने अपनी और गुंडों के से छूटकर मीरा की झपटा। उसने मीरा को अपनी बाहों में कर लिया और कि एक बहुत ही उसकी आंखों की वह आग अभी भी पूरी तरह से नहीं हुई थी। हमारे शरीर को सकते हो, लेकिन हमारी आत्मा और हमारे को कभी नहीं सकते। यह एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा, ने जोर से हुए कहा। उसकी इन बातों ने के अहंकार को बहुत गहरी पहुंचाई। गुस्से से हो गया और उसने अपनी कमर से एक लंबी और वाली ली। जबान बहुत लगी है छोकरे, आज मैं इस जबान को हमेशा के लिए दहाड़ते हुए अपने घोड़े से और से की बढ़ने लगा। ने अपनी में और मीरा पर सीधा करने के लिए बढ़ाया। वह था कि के ही उसकी सबसे को कर दे। मीरा ने डर के आंखें बंद कर लीं, लेकिन तलवार मीरा तक पहुंचती उससे पहले ही ने को मीरा के कर दिया कि वह और तलवार सीधे के सीने में बहुत तक उतर गई। एक पूरे में छा गया कि मुंह से की निकल पड़ी और उसका शरीर कांपने लगा। ने हुए मीरा की और उसके को अपने से सने हाथों से छुआ। मैंने अपना दिया मीरा, मैंने लिया, ने बहुत ही और टूटती हुई में कहा। इसके बाद का शरीर पूरी तरह से बेजान होकर पर पड़ा। मीरा की उसी पल हमेशा के लिए उजड़ गई। उसने एक बहुत ही और दिल दहला वाली जो आसमान का सीना हुई दूर तक गई। वह के शरीर से कर पागलों की तरह फूट फूट कर रोने लगी कि मौत ने वहां खड़े वालों के दिलों में एक अजीब सा ला दिया। जो लोग अब तक डर के थे, उनकी आंखों के से का वह फट गया। उन्होंने एक मासूम और को अपनी आंखों के इस तरह से हुए था का बहता हुआ उनके हुए को जोर जोर से रहा था। एक बूढ़ा किसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी की थी, और उसने अपने में पकड़ी को पर जोर से पटका। बहुत हो गया, आज एक और इंसान की जान ली है। अब हम यह जुल्म और नहीं, उस बूढ़े किसान ने, लेकिन बहुत ही बुलंद में कहा। यह ने उसे भी तलवार से की धमकी दी, लेकिन तब तक भीड़ का गुस्सा पूरी तरह से हो था। एक के बाद एक सभी किसान आने लगे। उनके हाथों में फावड़े और जो कुछ भी मिला वह बंद था। बरसों से हुआ उनका गुस्सा अब एक भयंकर की तरह फूट पड़ा था और उसके इस हुए विद्रोह को पूरी तरह से गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं था कि ये भेड़ बकरियों की तरह किसान कभी उन पर भी कर सकते हैं। वालों ने एक साथ मिलकर के गुंडों पर बहुत ही जोरदार हमला बोल दिया। वहां एक भयंकर और जंग शुरू हो गई। भीड़ की के तक नहीं, उन्हें तरह से पीटा गया और जो बच गए वे अपनी जान वहां से दबाकर निकले। बलवंत सिंह अब पड़ गया था। वह अपने घोड़े पर चढ़कर की कोशिश कर रहा था, लेकिन के नौजवानों ने उसे चारों से लिया और उसे घोड़े से लिया। जिसके से कभी था, आज वहीं पर अपनी जान की भीख रहा था।
लोगों ने उसे पकड़ लिया और के पेश करने का फैसला किया कि उस बलिदान ने एक ही पल में सदियों और क्रूरता की उन मजबूत जंजीरों को हमेशा के लिए पूरी तरह तोड़ दिया था। मीरा अभी भी के शरीर को में लिए बैठी थी। उसके अब पूरी तरह से सूख चुके थे। उसके पर एक अजीब सी और छा गई थी कि औरतें जो कभी उसे अपशगुनी कहकर थीं, आज उसके पास बैठकर रो रही थीं और उससे माफी रही थीं। उन्होंने मीरा के से पोंछा और उसे उठाया। मीरा ने किसे सने को एक बार चूमा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि आत्मा अब उसके ही अंदर पूरी तरह गई है। अपने के शव के आई और फूट फूट कर रोने लगी। मीरा ने बढ़कर को से लिया। दोनों औरतों का एक जैसा ही था, ने उन दोनों के बीच के हर को हमेशा के लिए दिया था। वालों ने बहुत ही और आंसुओं के साथ का अंतिम संस्कार किया। की आग की लपटें आसमान को छू रही थीं, और यह आग सिर्फ एक शरीर को नहीं बल्कि के सढ़े गले और क्रूर रीति रिवाजों को भी अपने साथ पूरी तरह जला रही थी। की के बाद का नक्शा पूरी तरह से बदल गया। बलवंत सिंह को के कर दिया गया और उसे उसके जुल्मों की कड़ी सजा मिली में एक नई और बनाई गई, जिसमें सभी को का दिया गया। अब किसी भी औरत को उसके कपड़ों या उसके के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाता था। का वह और उसका इसकी मिट्टी में एक ऐसे नए बीज की तरह गया था जिसने इंसानियत और आजादी की एक बहुत ही खूबसूरत को दिया था। बीतता गया। का और जली हुई पर फिर से लगी। मीरा ने अब वह सफेद साड़ी उतार दी थी और की पसंद के कपड़े लगी थी। उसने उस जले हुए को फिर से साफ किया और अपने हाथों से उसमें के नए बीज, हर बीज को उसे ऐसा महसूस था जैसे वह के अधूरे सपनों को इसमें रही। वह जानती थी कि अब रूप में नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा उसके साथ यहीं खेतों में रहेगी। मीरा अब नहीं थी, की भी उसके साथ उसमें करती थी। वे दोनों मिलकर एक दूसरे का बहुत बड़ा बन गई थीं। जबकि लोग उससे तो वे मीरा को बहुत ही की नजरों से थे। वह अब के लिए कोई अपशगुनी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी साहसी और मजबूत औरत थी जिसने एक की सबसे बड़ी कीमत थी। उसका जीवन अब कर्म और प्रेम की एक बहुत ही और बन था जिसे सब बहुत आदर थे। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद कि उसमें फिर से की लहलहाने लगी। यह पहले से कहीं और खूबसूरत थी। में हुई की बालियां जैसे कि उस और कहानी को गा रही थीं। जब पहली बार की कटाई शुरू हुई तो मीरा ने सबसे पहली काटी और उसे अपनी आंखों से लिया। उसके गालों पर और गम के बह निकले। उसे जैसे कि एक झोंके ने उसके बालों को बहुत ही से सहला दिया। में एक सा स्मारक भी की में बनाया गया। हर की कटाई से पहले पूरे के लोग वहां इकट्ठा थे और के उस बलिदान को करते थे। ने अपनी जान पूरे को एक नई जिंदगी और नई दी थी। उसका वह खामोश अब एक बहुत बड़ी में बदल था। लोगों को यह में आ गया था कि ईश्वर का प्रेम और है, न कि कोई क्रूर या किसी बेबस इंसान पर जुल्म और करना। कर्म का जिसे लोग अक्सर भूल हैं, उसने भी अपना पूरी तरह से किया था। बलवंत सिंह को की कोठरी में अपने किए पर बहुत हो रहा था। उसकी उसका और उसका उसी के मिट्टी में मिल था। उसने जिन लोगों को था, आज उनकी ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। यह का एक बहुत ही है कि जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल एक न एक दिन पड़ता है। कि जब सो जाता था तो मीरा अक्सर उस बरगद के पेड़ के जाकर बैठती थी जहां वे दोनों मिला करते थे। वह की रोशनी में से बातें करती थी। उसे यकीन था कि उनका यह रिश्ता जन्मों का है, इसमें ही कि क्रूरता ने उन्हें कर दिया हो, लेकिन के बाद वे फिर से एक हो जाएंगे। का प्रेम उसके लिए एक ऐसा दीपक बन गया था जो उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए करता रहेगा। कि यह कहानी अब सिर्फ एक तक सीमित नहीं रह गई थी कि कई में भी और मीरा के इस और बलिदान के किस्से बहुत ही के साथ जाने लगे थे। इस कहानी ने कई और बेबस औरतों और शोषित किसानों को अपने अधिकारों के लिए की एक बहुत बड़ी दी कि मौत नहीं गई थी। उसने में का एक ऐसा बहुत ही मजबूत और बीज बो दिया था जिसे अब कोई भी या कभी भी उखाड़ कर नहीं फेंक सकता था।
जब भी बसंत का आता और के सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकने लगते, तो कि हवाओं में बस एक ही था, अब बूढ़ी हो थी, लेकिन उसके पर के उसका आज भी उतना ही साफ और था। वह जानती थी कि कभी भी नहीं है, वह बस अपना रूप बदल है। अब उन खेतों में, उसमें और इस आजाद की हर एक में हमेशा के लिए पूरी तरह से और हो था। कर्म और फल का यह कि हर इंसान को अब बहुत तरह से म्यार था। उन्होंने था कि कैसे नफरत की आग हमेशा उसी को है जो उसे लगाता है, और कैसे प्रेम मौत के बाद भी हमेशा के लिए हो जाता है। मीरा ने अपनी पूरी जिंदगी इसी प्रेम और की सेवा में बिता दी। उसने उन सभी और को पढ़ना और लिखना सिखाया। आने पीढ़ी कभी भी किसी या रिवाजों की अंधभक्त और न बन सके। जीवन का हर एक दिन मीरा के लिए की यादों का एक बहुत ही खूबसूरत और बन गया था। वह हर उस कुएं के पास भी थी जहां ने अपने से उनके को हमेशा के लिए कर दिया था। वहां बैठकर वह भगवान का करती थी कि उसे जैसा एक और साथी मिला जिसने उसे जीना सिखाया। इस तरह आंसू से शुरू हुई यह कहानी एक बहुत ही गहरी और के साथ हमेशा के लिए इस और इतिहास के में हो गई।